बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम एसटीपी पेनिट्री प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे कि एसटीपी क्या चीज़ है। ठीक है, डिस्क्राइब द नीड फॉर एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ रैबिट पीवीएसटी प्लस पेनिट्री प्रोटोकॉल एंड आइडेंटिफाई बेसिक ऑपरेशन। तो इस सबसे पहले हम इसको समझने के लिए रैपिड पीवीएसटी प्लस को समझने के लिए हमने एसटीपी पेनिट्री प्रोटोकॉल को पढ़ना है और इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन ही आप लोगों को बतानी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो चले हम विदाउट एसटीपी या आरएसटीपी पेनिट्री प्रोटोकॉल और आरएसटीपी रैपिड पेनिट्री प्रोटोकॉल इसके बाद क्या होता था। तो तीन स्विचेस हैं, एक स्विच यहाँ पे और यहाँ पे। सपोज ये बॉब ये पावर ऑफ है, ठीक है, और लेरी यहाँ से डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो जब इसने ब्रॉडकास्ट किया तो ये यहाँ से यहाँ होके आया, फिर ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इस तरह ये लूप बन जाता था। तो यहाँ पे नेटवर्क फ्लडिंग अगर होती थी, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, अनवांटेड फ्रेम्स या डेटा इसी तरह ये यहाँ पे ट्रेवल करती थी, जिसकी वजह से नेटवर्क विद रिडंडेंट लिंक्स विदाउट एसटीपी। तो जहाँ पर भी एसटीपी नहीं होता था तो यहाँ पे हमेशा के लिए लूप बन जाता था और फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन इसकी मुनक़ती हो जाती है, इसकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। किसकी वजह से? तो ये रिडंडेंट लिंक की वजह से। अगर एक यहाँ पे सपोज इस लिंक ये लिंक नहीं होता था तो फिर लूप नहीं बनती थी, ठीक है। अगर तरह ये सारे डिवाइस आपस में लिंक के थ्रू कनेक्ट होते थे और फिर इसमें लूप बनने की खतरा हो। तो सपोज यहाँ से एक डिवाइस है, ठीक है, लेरी, और ये इसके साथ इस पोर्ट पे कनेक्टेड है और इसने इस पीसी को डेटा भेजना है या इसने इसको भेजना है या इसने इसको भेजना है। सपोज बॉब ने यहाँ पे इस मैक एड्रेस के साथ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सेंड किया, इसने इसी पोर्ट से इसको भेज दिया, इसने इसको भेज दिया, इसने इसको भेज दिया, और सपोज ये मिल नहीं रहा। सपोज मैं यहाँ पे किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, ना इसकी मैक एड्रेस है ना इस, और इसने सेंड किया, तो ये तो कहता है कि इस पे कोई नहीं है तो ये इसको भेजेगा। ये भी कहेगा कि तुम्हारे पास तो ये मैक एड्रेस नहीं है तो ये इसको भेजेगा। ये तो वैसे भी इसको इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैक एड्रेस कहाँ पे है, तो इस तरह ये इसको भेजेगा और इस तरह यहाँ पे हमेशा के लिए एक लूप बन जाती थी। तो इससे बचने के लिए एक औरत थी, तो इसने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसको पेनिट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। पेनिट्री प्रोटोकॉल इज अ लेयर 2 नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू प्रिवेंट लूपिंग विद इन अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में लूप से बचाव के लिए हम एसटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। एसटीपी प्रोटोकॉल अलाउज इथरनेट लेंस टू हैव एडेड बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग रिडंडेंट लिंक। सपोज यहाँ पे एक से ज्यादा लिंक इंस्टॉल है, सपोज यहाँ इसके साथ ये लिंक खराब हो गया तो इसके थ्रू इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये रिडंडेंट लिंक्स हो गए। तो एसटीपी की वजह से हमें ये फायदा मिल गया कि हम रिडंडेंट लिंक इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसके बाद यूजिंग रिडंडेंट लिंक्स इन अ लैम्प डिजाइन अलाउ टू LAN to keep working even when some links fail और इवन सम इंटायर स्विच फेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे रिडंडेंट लिंक इस्तेमाल करें, यहाँ पे सपोज 2 लिंक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, अगर इनमें एक ख़राब हो गया तो ट्रैफिक इससे जाएगी। इवन अगर ये स्विच भी ख़राब हो गया तो ट्रैफिक इससे जाएगी, या अगर ये ट्रैफिक इसके थ्रू जा रही है, अगर ये स्विच मुकम्मल ख़राब हो गया तो फिर भी ट्रैफिक इसके थ्रू जाएगी, ठीक है। तो रिडंडेंट लिंक का मतलब ये बनता है कि इसकी वजह से हाई अवेलेबिलिटी आती है। तो इस तरह ये इसके थ्रू कनेक्टेड है, अगर ये ख़राब भी हो गया यहाँ से ये होके यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो रिडंडेंट लिंक का मतलब यही बनता है और इसका फ़ायदा भी यही होता है। इसके बाद प्रॉपर LAN डिज़ाइन शुड ऐड इनफ रिडंडेंसी टू दैट नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रशेस। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये है, सपोज यहाँ पे 2 स्विचेस हैं तो ये आपस में एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, या ये दोनों आपस में एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है और ये ख़राब हो गया तो फिर इसमें फेलियर आ गया, ये इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो इसमें ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ गया। तो इसमें अब ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। सपोज ये डाउन हो गया तो ये इसके थ्रू कम्युनिकेशन करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये दोनों डाउन हो गए तो फिर ये इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। तो जो अच्छा LAN डिज़ाइन होते हैं तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है, इसमें मल्टीपल रिडंडेंट लिंक्स होते हैं। अगर एक फेल भी हो गया तो दूसरे के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। इसके बाद ये इसका एग्जाम्पल है, ये 3 स्विचेज हैं, इसमें एक स्विच आगे हम पढ़ेंगे एक रूट ब्रिज होता है एक, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्विचेज होते हैं, रूट ब्रिज होता है। तो जो रूट ब्रिज होता है इनके सारे पोर्ट्स डिजिग्नेटेड होते हैं। हम आगे जाएंगे कि
डिजिग्नेटेड और रूट और सारी पोर्ट का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव वगैरह, ठीक है। तो ये सारे ग्रीन है, इसका मतलब ये कि ये सारों के थ्रू डेटा सेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड ऑरेंज कलर है, तो इसका मतलब ये कि इसने ब्लैक किया है और इसके थ्रू ये डेटा रिसीव करता है। यहाँ पे ये भी ब्लैक है, तो इसका मतलब है कि एक लिंक इसके थ्रू लूप बनती है, तो ये इसने ब्लैक किया और इसके थ्रू ये डेटा सेंड करते हैं, और इस तरह ये इसको भी डेटा सेंड कर सकते हैं। ये इसका डिजिग्नेटेड पोर्ट है, ये इसका यही अब ये ब्लैक पोर्ट बन गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो इसमें ई स्विच फेल हो गया, तो ये फेल हो गया, तो अब इसने इन सारे लिंक को डाउन किए और इसके साथ डायरेक्टली इसके थ्रू ये कनेक्ट हो गया। इससे पहले ये दोनों डाउन होते हैं, ये डायरेक्टली आपस में डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये स्विच डाउन हो गया तो ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, और इसने इस पोर्ट को अप किया। अगर हम सिंपली इसको इधर चैनल बनाते तो इन दोनों के थ्रू लोड बैलेंसिंग करके ये डेटा सेंड कर सकता था, ठीक है। तो ये स्पैनिंग ट्री का कमाल है, और इसका बेनिफिट है कि इसको डायरेक्टली अब ये डेटा सेंड कर सकते हैं। अगर इस पे स्पिनिंग ट्री अवेलेबल ना होती तो फिर ये डेटा नहीं सेंड कर सकता था। तो इसमें ये डाउन हो गया और इसने डेटा इसको डायरेक्टली सेंड किया। इसके बाद सपोज ई बॉब यहाँ से डेटा सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसने इसको सेंड किया, इसने ब्रॉडकास्ट किया और इसने भी ब्रॉडकास्ट किया, इस तरह इसने भी ब्रॉडकास्ट किया, और वापस इसी पे जब ये आता है तो इसको ये पोर्ट ब्लैक मिलता है। इसको क्यों ब्लैक मिलते हैं तो हम आगे जाएंगे कि किस तरह ब्लैक होता है, ताकि ये लूप बनने से ये बच जाए, ताकि यहाँ पे लूप ना बन जाए। तो इस तरह ये ब्लैक हो जाते हैं। चलिए हम आगे जाते हैं कि एसटीपी कैसा वर्क करता है। द प्रोसेस यूज बाय एसटीपी समटाइम कॉल्ड द स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। तो इसमें एक एल्गोरिथम यूज होता है जिसको कहते हैं एसटीए, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। चूजेस द इंटरफेसेस दैट शुड बी प्लेस्ड इनटू फॉरवर्डिंग स्टेट, कि तुमने कौन से इंटरफेस के थ्रू डेटा सेंड करना है और कौन से को ब्लॉक करना है। तो ये कौन चूज करता है, ये एसटीए स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम चूज करता है। फॉर एनी इंटरफेस नॉट चूजन टू बी इन फॉरवर्डिंग स्टेट एसटीपी प्लेसेस द इंटरफेस इन ब्लॉकिंग स्टेट। तो जो इंटरफेस इसको चूज नहीं करता तो इसको ये ब्लॉक स्टेट में कर लेता है। इन अदर वर्ड एसटीपी सिंपली पिक्स व्हिच इंटरफेस शुड फॉरवर्ड एंड इंटरफेस लेफ्ट और गो टू ब्लॉक। तो एसटीए सिंपली क्या करते हैं, जिस इंटरफेस से डेटा जाना चाहिए तो उसको अप करते हैं, डिजिग्नेटेड रूट करते हैं, और जिससे डेटा नहीं जाना चाहिए तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं। सिंपली इसका यही काम होता है। रादिया पार्लियामेंट डिस्कवर किया था, ठीक है, और इसको इसी वजह से हाला फेम अवार्ड भी 2016 में मिल गया था, ठीक है। तो एसटीपी यूज 3 क्राइटेरिया फॉर पोर्ट स्टेट। तो इसमें डिफरेंट पोर्ट स्टेट होते हैं, तो ये 3 किस्म के क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। एसटीपी RSTP इलेक्ट्स अ रूट स्विच। तो इसमें 2 किस्म के स्विचेस होते हैं, एक को रूट स्विच कहते हैं और दूसरे को नॉन रूट स्विच कहते हैं, अदर देन रूट स्विच। तो जो रूट स्विच होता है वो अमीर होते हैं, हुक्मरान होता है, वो बादशाह होता है। ये इन सारे स्विचेस को फिर ऑर्डर करते हैं कि तुमने क्या क्या करना है और कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि एसटीपी इलेक्ट रूट स्विच। एसटीपी एल्गोरिथम ये रूट ब्रिज सेलेक्ट करता है। एसटीपी पुट्स ऑल वर्किंग इंटरफेस ऑन द रूट स्विच इन फॉरवर्डिंग स्टेट। जो स्विच रूट ब्रिज सेलेक्ट होता है या रूट स्विच सेलेक्ट होते हैं तो इसमें जितने भी इंटरफेस इससे आउटगोइंग होते हैं को डिजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करते हैं, और इसी को इन सारों पोर्ट से ये फिर डेटा सेंड कर सकता है और इसको फॉरवर्डिंग स्टेट में कर लेता है, ठीक है। ईच नॉन रूट स्विच कंसिडर वन ऑफ इट्स पोर्ट टू हैव इट द लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बिटवीन। तो इसको मैं चले इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये रूट स्विच है, तो इनके इस केस में सपोज ये रूट स्विच है, तो इसके सारे इंटरफेसेस कौन से स्टेट में होंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। इसके अलावा जो नॉन रूट हो गए तो इसको जो नजदीक रास्ता होता है तो ये बनता है, तो इसको ये रूट कर लेता है और इसको भी डिजिग्नेटेड कर लेता है। इस तरह इसको भी ये रूट कर लेता है और इसको जब यहाँ से लूप बनता है तो इसकी ब्लॉकिंग करते हैं। तो हम मेरा मतलब ये था कि जो भी रूट स्विच होगा तो इसके सारे पोर्ट्स ये फॉरवर्डिंग में होंगे, और जो नॉन रूट स्विच होते हैं तो ये डिपेंड करते हैं कास्ट पे। हम आगे देखेंगे कि कास्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोर्ट,
STP स्टेट डिस्क्रिप्शन। ऑल द रूट स्विच पोर्ट्स, जो भी रूट ब्रिज होते हैं, रूट स्विच होते हैं, इसके पोर्ट्स ये फॉरवर्डिंग में हो गए। द रूट स्विच इज ऑलवेज द डिजिग्नेटेड स्विच ऑन ऑल कनेक्टेड सेगमेंट, तो इसके सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड होंगे और ये सारे फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। इसके बाद ईच नॉन रूट स्विच रूट पोर्ट, जो नॉन रूट स्विचेस हो गए ये भी फॉरवर्डिंग में हो गए, ठीक है। और क्यों है द पोर्ट थ्रू विच द स्विच हैज द लीस्ट कास्ट रूट स्विच लिवेस्ट रूट कास्ट, जो भी नॉन रूट स्विच जिससे रास्ता रूट ब्रिज को जो लिवेस्ट कास्ट में बनता है तो यही पोर्ट रूट होगा और ये फॉरवर्डिंग में होगा, अदर देन ये ब्लॉक होगा। ईच लेंस डिजिग्नेटेड पोर्ट ये भी फॉरवर्डिंग में होगा, जो भी डिजिग्नेटेड पोर्ट हो गया नॉन में होगा या रूट ब्रिज में होगा ये सारे फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। ऑल अदर पोर्ट्स ये ब्लॉक में हो गया, हम आगे देंगे किस तरह ब्लॉक में हो गए, ठीक है। सो हम ये देखेंगे कि हाउ STP इलेक्शन अकर्स, ठीक है। तो सपोज जब भी हम स्विचेस में केबल्स लग करते हैं तो इसका रूट कास्ट ये 0 होता है, ठीक है। माई ब्रिज ID इसका डिफॉल्ट 32,768 होता है और एक VLAN 1 बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसके साथ ही +1 होके ये होता है और ये अपना मैक एड्रेस ये लिख देता है। तो इस ये कहते हैं कि मेरा ब्रिज ID ये मेरा ID है और रूट ब्रिज भी मैं अपने आप का खुद हूँ। पहली दफ़ा ये भी कहता है कि मेरा ब्रिज ID ये है, ये अपना ब्रिज ID इसके साथ VLAN ऐड करते और अपना मैक एड्रेस लगा लेता है। इस तरह रूट ब्रिज ID भी ये अपना खुद लगा लेता है, क्योंकि इस अभी तक हेलो मैसेजेस निगोशिएट नहीं हुए होते। इस तरह ये इसको भी सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा और ये इसको सेंड करेगा, ठीक है। तो अब रूट ब्रिज कैसे सिलेक्ट होगा, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरिया हैं। अगर ये वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 32,768 होते हैं, अगर ये वैल्यू सबसे कम जिसका हो तो वही रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 हो इसका और ये सारे इससे ज्यादा हो तो कौन सा सिलेक्ट होगा, ये होगा। अगर ये इसका कम हो तो ये सिलेक्ट होगा, अगर इसका कम हो तो ये सिलेक्ट होगा, तो फिर ये अमीर बनेगा। अगर नहीं इन सारों का सेम होगा, इसका भी 32,768 +1 769 769 इन सारों का सेम है, तो फिर इसमें टाई आ जाएगी। ये सारे टाई हो गए तो फिर मैक एड्रेस पे होगा। जिस किसी स्विच का मैक एड्रेस सबसे लो हो तो फिर इसका तो वही रूट ब्रिज सेलेक्ट होगा। इस केस में इसका 0200 0001 0001 और इसका 020 0003 तो इसका 2। तो इसमें सबसे कम कौन सा है, 0001 0001। ये कैसे कम हुआ, तो हम इसको कंपेयर करें। 0 इसके साथ 0 के बराबर है, 2 के 0 0 0 ये सारे। तो अब हम जब इसकी कंपैरिजन पे आए तो 1 और 3 तो इसमें 1 लेस है। इस तरह 1 और 2 में कौन सा लेस है, 1 लेस है। तो इसका रूट ब्रिज कौन सा सिलेक्ट होगा, तो ये रूट ब्रिज इसका सिलेक्ट होगा। तो अब इसको कहते हैं कि हमारा रूट ब्रिज कौन सा है, रूट ब्रिज ID 32,769 और 0200 001 001। तो मेरा रूट ब्रिज ये स्विच है और ये भी कहते हैं कि मेरा रूट ब्रिज ये स्विच है। तो इस तरह ये इलेक्शन अकर होता है। तो अब इसको रूट कास्ट इसका 0 है, माई ब्रिज ID खुद का ब्रिज ID ये है और रूट ब्रिज भी ये खुद है, तो इसलिए इसने ये लगाए। इस तरह ये अपना ब्रिज ID इनको भी सेंड करेगा और इनको भी सेंड करेगा। जब यहाँ पे पहुँचते तो ये इस का रूट ब्रिज इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फॉरवर्ड करता है, इस तरह इसको फॉरवर्ड करता है। तो इसका रूट ब्रिज ID इसका ये है और रूट ब्रिज इसका ये रूट ब्रिज बन गया है, ठीक है। अब ये स्विच देखेगा कि इसको कैसे ट्रिप एक्सटेंड करे, तो डायरेक्टली इसका कास्ट कितना बनता है और इस तरह इसका कास्ट कितना बनता है, तो फिर आगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये रूट ब्रिज सिलेक्ट हो गया। अब इसका कास्ट सपोज हमने इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये बराबर होता है इस सारे पोर्ट्स का जो सेम ये स्पीड के गिग स्पीड के, तो ये सारे बराबर हो गए, लेकिन हमने इसको चेंज किए ताकि ये आप लोगों समझा सकें। तो इसका कास्ट 5 है, इस लिंक का 4 है और इसका भी 4 है। अगर ये स्विच इसको के साथ कम्युनिकेशन करता है तो इसका कास्ट कितना होगा, 4 होगा। अगर ये स्विच इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा तो इसका कास्ट 5 होगा। अगर ये स्विच इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहे इस रास्ते के थ्रू तो फिर 4 + 4 = इसका कास्ट कितना बनता है, 8 बनता है। तो इन दोनों रास्तों में कौन सा बेहतर है, तो ये बेहतर है ना, इसका कास्ट 5 है और इसका 8 है। तो इस तरह ये इस रास्ते को चूज़ करेगा और इसको चूज़ नहीं करा तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह ये इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा 4 के साथ और इस तरह ये इसके साथ। अगर ये स्विच चाहता है कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन करे तो यहाँ पे 4 और 5 9
तो 9 से तो ये 4 बेहतर है ना, तो इसलिए इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा और ये पोर्ट फिर ब्लॉकिंग कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हाउ एस टी पी एक्चुअली कैलकुलेट द कास्ट फ्रॉम स्विच 3 टू रूट। तो ये रूट से स्विच 3 से रूट को एक पाथ कैसे कैलकुलेट करेगा। तो ये अपना पाथ इसके साथ अपना कास्ट कौन सा है, 0 है। ठीक है, और प्लस 5 ये इस इंटरफेस का कास्ट है, तो ये 5 है, तो इसका टोटल कास्ट कितना बन गया, इसका 5 बन गया। ठीक है, इंटरफेस कास्ट 5, तो ये 5 बन गया। इस तरह रूट कास्ट आउट ऑफ गिग 0/5 और रूट कास्ट आउट ऑफ गिग 0/2 ये ऐड बनता है, क्योंकि 4 इसका है और 4 इसका है। इस लिंक का 0 इसका अपना है, 4 इस लिंक का है, और इसी तरह 4 इसने लाया कि इसमें रूट ब्रिज को जब पहुंचता हो तो मेरा कास्ट कितना बनता है, 4 बनता है। तो इसलिए इसने इस स्विच को बताया कि 4 इसका है और 4 मेरा है ही, तो ये कितना बनता है, 8 बनता है। तो जब भी ये डेटा सेंड करेगा डायरेक्टली तो ये 5 में पहुंच जाएगा। अगर ये यहाँ से भेजना चाहे तो ये कितने में भेजेगा, कास्ट में पहुंच जाएगा। तो कौन सा बेहतर है, तो ये बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा कि किस तरह इसको पता चलता है या किस तरह ये कास्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, गिग 0/1 ये फॉरवर्डिंग में क्यों होगा, क्योंकि ये रूट स्विच है और ये सारे फॉरवर्डिंग में होंगे। गिग 0/2 भी फॉरवर्डिंग में होगा। इस तरह ये भी फॉरवर्डिंग में होगा लेकिन रूट होगा। याद रखें आप लोगों ने कि रूट ब्रिज हमेशा जिसके जितने भी पोर्ट हो ये सारे कौन से वो डिजिग्नेटेड होंगे, और जो रूट पोर्ट होते हैं जिस पे डिजिग्नेटेड पोर्ट से डेटा रिसीव होते हैं तो इसको कौन सा पोर्ट कहते हैं, रूट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा पोर्ट हो गया, ये रूट पोर्ट हो गया, और अब ये इसको इस डिजिग्नेटेड स्विच का डेटा इसके थ्रू फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर इसको कौन सा पोर्ट कहते हैं, इसको डिजिग्नेटेड पोर्ट कहते हैं, और इसको भी रूट पोर्ट कहते हैं। लेकिन जब रूट पोर्ट ब्लॉक हो जाए तो इसको या ब्लॉक करते हैं या अल्टरनेटिव कहते हैं या डिस्कार्डिंग स्टेट में कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे कि डिस्कार्डिंग और अल्टरनेटिव स्टेट या ब्लॉकिंग स्टेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट कास्ट अकॉर्डिंग टू IEEE ही, तो ये इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 1998 एंड इससे पहले 10 MB का कास्ट इतना था, 100 का इतना था, 1 GB का इतना, 2 का इतना, और 100 और 1 TB ये नॉट एप्लीकेबल थे। ठीक है, अब 2004 और इसके बाद जो कास्ट है तो 10 MB का इतना बनता है, 100 का इतना, 1 GB का इतना, 10 GB का, 100 GB का और 1 TB का इतना बनता है। ठीक है, तो आजकल भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी पैकेट रेस में जो भी वर्जन है iOS के तो ये इससे पहले या ज़्यादातर उसी वक्त के हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन असल में इसके बाद ये है और आजकल ये यूज़ होते हैं लेकिन एडवांस डिवाइसेस में। ठीक है, इसके बाद रूट ब्रिज कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसके 3 स्टेप हैं। द रूट क्रिएट्स एंड सेंड अ हेलो BPDO ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो ये इसको सेंड करते हैं विद रूट कास्ट ऑफ 0। तो इसका रूट कास्ट कितना होते हैं, 0 होते हैं। आउट ऑफ ऑल इट्स वर्किंग इंटरफेस दोज इन फॉरवर्डिंग, इसके जितने भी इंटरफेसेस होते हैं इन सारों से इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने बताया कि ये तो सारे फॉरवर्डिंग में हो गए क्योंकि ये सारे डिजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं। इसके बाद द नॉन रूट स्विचेस रिसीव द हेलो ऑन देयर रूट पोर्ट्स, जो भी नॉन रूट स्विचेस होते हैं तो ये इसको नॉन रूट पोर्ट से इसकी जो हेलो BPDO है इसको रिसीव करते हैं। आफ्टर changing the hello to list their own BP bridge ID as the sender bridge ID and listing that the switch root cast the switch forward hello out of all designated port। तो यहाँ पे आते हैं, सपोज ये अपना हेलो रूट कास्ट के साथ एक किसको फॉरवर्ड करते हैं, इन सारे पोर्ट से आउट करते हैं। इस तरह इस पोर्ट से भी आउट करते हैं और इससे भी आउट करते हैं। तो ये यहाँ पे इस रूट पोर्ट के थ्रू रिसीव करते हैं और ये भी यहाँ पे रूट पोर्ट के थ्रू रिसीव करते हैं। तो जब ये इसको पहुँचता है और इसको पहुँचते हैं ये दूसरे स्विचेस को फॉरवर्ड कर देता है, और ये कौन से पोर्ट के थ्रू, ये डिजिग्नेटेड पोर्ट के थ्रू। तो ये इसको फॉरवर्ड करता है, ये इसको फॉरवर्ड करता है। तो इसकी 3 स्टेप है, और तीसरा स्टेप ये है कि स्टेप 1 और 2 रिपीट अनटिल समथिंग चेंजेस। जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आती है तो फिर वही स्टेप रिपीट होते हैं। ठीक है, और इस तरह ये हेलो PPDO सेंड करते हैं। रूट कास्ट 0 माई ब्रिज ID ये, और माई ब्रिज ID रूट ब्रिज ID ये है। ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ पे रिसीव किया और इसने भी रिसीव किया। गिग 0/2 से माई ब्रिज ID इसका अपना मैक एड्रेस और अपना प्रायोरिटी है,
और इसके बाद ये रूट ब्रिज का ये इससे फॉरवर्ड करता है, रूट ब्रिज है और इसने जो रूट ब्रिज सिलेक्ट किया तो ये इसके साथ फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे जाते हैं। सपोज़ ये रूट स्विच है, ठीक है, तो हियर इज़ स्विच वन, आई एम स्विच वन रूट कास्ट ज़ीरो, ठीक है, और इसका ये पोर्ट भी डिजिग्नेटेड है, ये पोर्ट भी डिजिग्नेटेड है और ये भी डिजिग्नेटेड है। ठीक है, रूट इज W1, आई एम इज W1, रूट कास्ट इज ज़ीरो। ठीक है, लेकिन ये लिंक क्या हो गया, फेल हो गया। ये रूट पोर्ट था, ये फेल हो गया। इसी तरह ये रूट पोर्ट था तो इसके थ्रू ये हेलो वीडियो आती है। जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो ये डिजिग्नेटेड पोर्ट के थ्रू इसको सेंड करेगा। रूट स्विच इज स्विच वन, आई एम स्विच टू, रूट कास्ट इज अगर मेरे थ्रू चाहते हो तो मेरा कास्ट 4 है और जितना तुम्हारा इसको ऐड करो तो तुम्हारा इतना कास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पहली दफ़ा होता है। तो फिर जब हम आगे जाते हैं तो ये 2 सेकंड में हेलो भेजता है और मिक्स एज। जब हेलो ना आ जाए तो ये 10 टाइम्स, मतलब 2 सेकंड और 10 टाइम तो 2 10 are 20, ये 20 सेकंड तक वेट करता है। जब वेट करता है तो इसके बाद फिर इस टीपी में चेंज आ जाती है। अगर यहाँ पे मसला आ जाता है तो फिर ये स्विच इस रास्ते पे ट्रैफिक शिफ्ट करने के लिए कितना टाइम ये रिक्वायर होगा, इसको 20 सेकंड प्लस 15 यहाँ पे लिसनिंग और लर्निंग, इस तरह ये भी 15 लिसनिंग और लर्निंग 30 और 20 तकरीबन 50 सेकंड बनते हैं। तो इस तरह हमारा कम्युनिकेशन 50 सेकंड तक काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी मैसेज और इस पावर डिले की वजह से। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे हमने इससे बचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो चलिए आगे जाते हैं। तो इस तरह ये लिसनिंग और लर्निंग ये तो मैंने बताया कि ये 30 सेकंड ये लेगा। ठीक है, तो स्पेनिंग ट्री में जो अमेंडमेंट आई थी इसको रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इस टीपी में एक बेसिक मसला ये था कि ये मुकम्मल, सपोज़ यहाँ पे ये फेल हो गया, ये लिंक फेल हो गया, तो इसमें जितने भी विलेन होते थे, ठीक है, तो इन सारों के लिए एक ही STP होती थी। इसके बाद हर STP रैपिड स्पिनिंग ट्री के लिए ये रैपिड स्पिनिंग ट्री में इसमें इस पोर्ट की रोल चेंज हो गई, इसको अल्टरनेट पोर्ट बना दिया गया, ब्लॉकिंग से अल्टरनेट। अगर इसको रेडी रखता था, अगर ये फेल हो गया विद इन सेकंड इस पर शिफ्ट ट्रांसफ़र होती थी। ये 40 सेकंड और 50 सेकंड तक वेट नहीं करता था, लेकिन STP में इसकी वेट होती है। इसके बाद PVST परविलियंस पेनिट्री, तो परविलियंस पेनिट्री में इस तरह होता था कि इसमें हर एक विलियन के लिए अलग अलग STP, इसमें STP में एक ही ट्री बनती थी कि तुमने एक ही लॉजिकल ट्री बनती थी कि तुमने इसके साथ सपोज ये स्विच कहता है कि मैंने इसके साथ कौन से रास्ते से कम्युनिकेशन करना है, और इस तरह इसको कहता है कि मैंने इसके साथ कौन से, इसमें विलियन 1 2 3 जितने भी विलियन हो सारे एक ही ट्री के साथ ट्री के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन पर विलियन स्पेनिंग ट्री में इस तरह होता था कि विलियन 1 के लिए ये रूट ब्रिज होता सपोज, तो विलियन 2 के लिए ये होता, इस तरह विलियन 3 के लिए ये होता, तो फिर इसमें लोड बैलेंसिंग होती थी। तो चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इन दोनों में इसमें दोनों सेम है। RSTP and STP switches select their root port with the same rules. RSTP and STP elect designated port on the LAN segment with the same rules and tiebreakers. RSTP and STP place each port in their forwarding and blocking state. All two RSTP calls the blocking state the discarding state. तो RSTP ब्लॉकिंग स्टेट को डिस्कार्डिंग स्टेट कहता है। ठीक है, RSTP गुड फीचर किया है। RSTP adds a mechanism by which a switch can replace root port without any waiting to reach a forwarding state in some condition. RSTP adds a new mechanism to replace designated port without any waiting to reach forwarding state in some condition. RSTP lowers waiting time per case when RSTP must time. तो चलिए इसके थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये स्विच इसके साथ रूट के साथ इस लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं और ये इसके साथ इन लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं और ये पोर्ट ब्लॉकिंग में है। ठीक है, तो जब ये पोर्ट फेल होता है तो ये 2 सेकंड और 10 सेकंड ये इसका हेलो टाइम है। तो ये मैसेज तकरीबन 20 सेकंड ये वेट करेगा अगर ये फेल हो गया, और 20 के अलावा ये 15 सेकंड लिसनिंग और लर्निंग करेंगे जिसको फॉरवर्ड डिले कहते हैं। तो ये तकरीबन 50 सेकंड या 40 सेकंड तक ये वेट करेगा इस रास्ते को शिफ्ट करने के लिए। लेकिन जब ये रास्ता फेल हो जाए तो इसको RSTP ने इसको अल्टरनेट बनाया होता है। इसने ब्लॉक किया होता है लेकिन इसने अल्टरनेट बनाया होता है कि ये ख़राब हो गया तो डायरेक्टली इसके थ्रू ये डेटा भेजेगा। क्यों, इसको पता है कि इस लूप के थ्रू
अगर ये ख़राब हो गया तो ये लूप नहीं बनेगा। तो इससे पहले इसने पहले ही बैकअप कैलकुलेट किया होता है आरएसटीपी ने, लेकिन एसटीपी ने पहले बैकअप कैलकुलेट नहीं किया होता है कि अगर मेरा ये रास्ता ख़राब हो गया, ये लिंक फेल हो गया, तो मैं इसके थ्रू कम्युनिकेशन करूँगा। इसको पहले पता नहीं होता, लेकिन जब मामला इसके ऊपर आ गया तो फिर उसी टाइम पे ही तैयारी करता है कि मैंने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। लेकिन आरएसटीपी पहले से ही सब कुछ करता है। अगर ये कहता है कि अगर मेरा ये लिंक ख़राब हो गया तो मैंने फ्यूचर में इसी के साथ जाना है, तो इसलिए ये डायरेक्टली इस ये ट्रैफिक इसके थ्रू शिफ्ट होते हैं। तो हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरह होते हैं, इस ये कितना टाइम ख़राब करते हैं एसटीपी। और आरएसटीपी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है और पैकेट इसमें बहुत कम मिस होते हैं, कम्युनिकेशन टाइम इसमें कम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद पोर्ट रूल्स इन आरएसटीपी, तो इसमें रूट पोर्ट है, अल्टरनेटिव पोर्ट है, डिजिग्नेटेड है, बैकअप है और डिसेबल है। बैकअप और डिसेबल हम आगे बढ़ेंगे कि बैकअप स्पेशल केस है। और एसटीपी अल्टरनेट पोर्ट, तो एसटीपी में ये ब्लॉकिंग होते हैं लेकिन इसमें अल्टरनेट होते हैं। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये 15 सेकंड तक लिसनिंग और लर्निंग करता है, तो इस तरह तकरीबन 40-50 सेकंड लगते हैं। लेकिन जब ये अल्टरनेट पोर्ट होता है तो इसको पता होता है स्विच से कि इस पोर्ट के थ्रू लूप नहीं बनती, तो ये डायरेक्टली शिफ्ट जो ट्रैफिक होते हैं इसके थ्रू शिफ्ट होकर इसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो अल्टरनेट पोर्ट के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है और पैकेट कम मिस होते हैं। तो ये रूट होते हैं इमीडिएट चेंज टू फॉरवर्डिंग, तो ये डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट को चेंज होते हैं, न कि इस टीपी में ही फिर लिसनिंग करते हैं वो और लर्निंग करते हैं और इसके बाद ही चेंज करते हैं। लेकिन इसमें ये अच्छी खूबी है कि किस तरह डायरेक्ट इसमें कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है आर एस टी पी में, लेकिन इस टी पी में बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो आजकल जो भी काम तेज़ करते हैं तो लोग इसको प्रेफर करते हैं, और वही तो ये वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह ये लिंक फैलो होता है और फिर ये इस तरह ट्रैफिक डायरेक्टली इस रास्ते के थ्रू जाता है। पोर्ट इज़ ये मुख्तलिफ पोर्ट स्टेट और कम्पेयर टू एस टी पी आर एस टी पी। पोर्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेबल, एस टी पी स्टेट में इसको डिसेबल कहते हैं और आर एस टी पी स्टेट में इसको डिस्कार्डिंग कहते हैं। स्टेट दैट इग्नोर इनकमिंग डेटा फ्रेम एंड इज़ नॉट यूज टू फॉरवर्ड डेटा फ्रेम, इसको ब्लॉकिंग कहते हैं और इसको डिस्कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरम स्टेट विदाउट मेक लर्निंग, इसको लिसनिंग कहते हैं और इसमें यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें अल्टरनेट होता है। इंटरम स्टेट विद मेक लर्निंग, तो इसमें लर्निंग होते हैं और इसमें भी लर्निंग होता है। स्टेबल स्टेट दैट अलाउ मेक लर्निंग फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा फ्रेम, फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग होते हैं इसमें। तो बैकअप पोर्ट रूल इन आर एस टी पी इसमें इसकी खासियत है कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी ये हब के साथ कनेक्ट उठे तो इसको ये शेयर कहते हैं। तो इसमें एक लिंक ये डिजिग्नेटेड है और दूसरा बैकअप है। अगर इस पोर्ट को कुछ हो गया तो डायरेक्टली ये डाटा इसके थ्रू सेंड करते हैं, तो यहाँ इसको ये बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं आर एस टी पी। ठीक है, तो इसका बैकअप का ये एग्जांपल है। नॉर्मली ये हब के थ्रू हब के लिए ये कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आर एस टी पी लिंक टाइप, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं और इसको पॉइंट टू पॉइंट एच पोर्ट कहते हैं। जिसके साथ ई डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इसको एच पोर्ट कहते हैं, और जिसके साथ टू डिवाइसेस जैसे कि टू स्विचेस कनेक्ट होते हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट कहते हैं, और जिसके साथ हब कनेक्ट होते हैं उसको शेयर्ड पोर्ट कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक टाइप्स हैं इसके। ऑप्शनल फीचर इसमें क्या है कि अगर हम इसको इधर चैनल बनाए तो हम इसमें एक पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा, अलबत्ता इसमें लोड बैलेंसिंग होगी जो इसकी बहुत अच्छी फीचर है। तो हम इसको इधर चैनल पे बनाते हैं तो इसको ये डाटा दोनों के थ्रू फॉरवर्ड होगा। अगर लिंक ब्लॉक होने हैं तो फिर ये दोनों ब्लॉक होंगे और इसको लॉजिकली एक लिंक समझा जाएगा, जिस पे मैंने प्रैक्टिकल लैब भी किए हैं, आप लोग मेरे चैनल में चेक कर सकते हो। इसके बाद आर एस टी बी बेस्ट चॉइस टू बी रूट, तो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस में एक को रूट ब्रिज बनाना है। अगर D1 भी बनाना है या D2 बनाना है, इन दोनों में से एक बनाना है, ये बेस्ट चॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेस्ट चॉइस है कि आप लोग इनमें से एक रूट ब्रिज बनाएं। अलबत्ता अगर आप लोगों ने इनमें बनाया तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद VLAN 1 एस टी पी टोपोलॉजी और VLAN 2 एस टी पी टोपोलॉजी, तो ये पर विलियन पेनिट्री में ये मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिकल टोपोलॉजीज ट्रीज़ बनते हैं। VLAN 1 के लिए रूट ये है तो VLAN 2 के लिए ये है। तो VLAN 1 ये इसको इसके थ्रू डायरेक्टली डाटा भेजता है और ये इसको इस तरह भेजता है, लेकिन VLAN 2 इसके लिए ये रूट है तो ये इसको इसके थ्रू भेजते हैं डायरेक्ट और ये इसको इस तरह भेजते हैं। तो इस तरह इसमें लोड बैलेंसिंग होती है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल ट्रीज़ बनते हैं। टीपी में इस तरह ही नहीं होता था, बस ये सारे विलियंस के लिए एक ही लिंक पे डेटा ट्रांसफ़र होता था।
तो इसकी अच्छी क्वालिटी है। एस टी पी स्टैंडर्ड पे आते हैं, जो पहले एस टी पी स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो ये बेस्ड ऑन एस टी पी और एस टी पी पे था। और इसमें एक तो सारे विलियन के लिए एक ही ट्री बनती थी, जिस तरह मैंने समझाया। और इसका ओरिजिनल IEEE स्टैंडर्ड 802.1d था। और ई कॉन्फ़िगर हम नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे इनेबल होता था, ठीक है। इसके बाद PVST प्लस, ये भी एस टी पी बेस्ड है। और ई 1 विलियन पर विलियन था। पर विलियन मतलब विलियन 1 के लिए अलग, विलियन 2 के लिए अलग, जिस तरह इससे पहले मैंने समझाया। और इसका स्टैंडर्ड भी ये था। और इसको हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम PVST लिख देते और हम इस तरह आगे जाएंगे। तो ये PVST, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद RSTP, तो इसको भी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और इसका स्टैंडर्ड 802.1W। और ये भी सारे स्विच के लिए एक ही ट्री बनाता था, इसका नाम ये था। इसके बाद रेविट PVST प्लस, तो इसको RSTP बेस स्टैंडर्ड था। और इसका मल्टीपल विलियन बन जाता, पर विलियन पेनिट्री था। और इसका स्टैंडर्ड 802.1W। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए रैपिड PVST। तो इन दोनों को हम कॉन्फ़िगर करेंगे आगे, PVST को और रैपिड PVST को। और इसके बाद MSTP है, तो ये 802.1S और MST के लिए। तो हम इसमें इसको हम रेंज सेलेक्ट करें। सपोज हमने 50 विलियंस बनाए, तो हम विलियन 1 से लेकर 10 तक एक ट्री बनाएंगे, विलियन 10 से लेकर 11 से लेकर 20 तक दूसरा ट्री बनाएंगे। और इन सारों को हम 5 ट्री बनाएंगे। सपोज 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 और 31 to 40 और 41 to 50। तो ये 5 रेंजेस हम बनाएंगे। और इन 5 रेंज के लिए एक एक रूट ब्रिज सेलेक्ट करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ MST में होते हैं। और इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने EMST कमांड लिखना है, ठीक है। इसके बाद 3 टाइप ऑफ STPR कॉन्फ़िगरेबल, जिस तरह मैंने अभी बताया कि एक PVST है और एक MST और एक रैपिड PVST है, ठीक है। तो ये सारे पर विलियन हैं, तो इसको हम आगे देंगे। लेकिन इसमें कन्वर्जेंस फास्ट होती है, तो इसलिए हम इसको आज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कन्वर्जेंस ज़्यादा स्लो होती है। और इसमें भी मल्टीपल एक्सपेलेंट्री है, तो ये भी हम लार्ज इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम STP सिस्टम ID, तो 2 बाइट्स और 6 बाइट ओरिजिनल फॉर्मेट ब्रिज ID का ये होता है, ठीक है। तो इसमें 6 बाइट्स का मैक एड्रेस होते हैं और 2 बाइट का प्रियॉरिटी होते हैं। तो प्रियॉरिटी में 4096 4 बिट इसके लिए ये रिज़र्व होते हैं। इसके बाद सिस्टम ID एक्सटेंशन होते हैं 12 बिट्स का। और इसके बाद सिस्टम ID मैक एड्रेस के लिए 6 बाइट्स का, ठीक है। तो आगे हम जाएंगे कि सिस्टम STP सिस्टम ID एक्सटेंशन कैसे होता है। कॉन्फ़िगर प्रियॉरिटी इसमें ये है 001, तो 1 2 4 8, तो 8 हमने इसको प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर किया है। और सिस्टम ID इसका ये है, ठीक है। तो इसको इसके साथ ही ऐड करता है, ठीक है। किस तरह ऐड करते हैं, सपोज हमारे पास विलियन 1 है और इस पे कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी कौन सा है, 32,768। तो इसको विलियन 1 के साथ ऐड करते हैं, तो इसके ID कितना बन गया, इसके प्रायोरिटी कितना बन गया, 32,769। तो फिर इस तरह कितने विलियन है, 124906। तो अगर अगर हम प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करें और इसके साथ इस विलियन को ऐड करें, तो फिर इसमें कन्फ्लिक्ट आती है। तो इसलिए हम आगे जाएंगे कि हम प्रायोरिटी को भी विलियन के मल्टीपल में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। लेकिन विलियन ID 9 के लिए ये बनता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी ये है और ये विलियन ID 9 के लिए है। तो 16 बिट प्रायोरिटी और इसके साथ इसको ऐड करते हैं, तो इसका कितना बनता है, कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी 16 बिट एंड सिस्टम ID एक्सटेंशन 12 बिट एडेड, उसमें दोनों ऐड होते हैं। और फिर इससे एक वैल्यू निकल आती है। तो वैल्यू कैसे निकल आती है, सपोज़ या तो हम 0 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये प्रायोरिटी, या 4096, या ये लास्ट तक हम कितने तक 61,440 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 32,768। इसलिए कि इस और इसके बीच में या इस और इसके बीच में कितने फासला है, 4096। और ये विलियन के लिए हमने छोड़ा है कि इसमें अगर विलियन ऐड हो, अगर हमने 1000 विलियन ऐड किया है और 1000 इसके साथ ऐड हो, तो इसका मतलब ये है कि विलियन 1000 के लिए ये प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर इसके साथ ऐड हो गया तो 5096 आएगा, तो ये भी विलियन 1000 के लिए है। तो ये इससे विलियन का पता चलता है कि हमने इस प्रायोरिटी को कौन सी विलियन के साथ कॉन्फ़िगर किया है। तो ये इसलिए इसका मल्टीपल होगा, वो 4096 का मल्टीपल है। ये विलियन के खातिर हमने ये गैप छोड़ा है।
इसके बाद पेनिट्री मोड, PVST कमांड है मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे आप लोग पढ़ लीजिए। ये मैं आप लोग को अपलोड करूँगा, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है।